माता लक्ष्मी जी की महालक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में यानी कि भूलोक में गमन करने के लिए निकले। माता लक्ष्मी जी भी आवेदन करने लगीं कि वह भी उनके साथ गमन जाएंगी, भूलोक में जाएंगी। मेरी भूलोक में देखने की इच्छा है। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने पहले तो उनसे आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ ले चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो शर्त के मुताबिक सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूख लोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतज़ार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जा रहे हैं। माता के स्वभाव तो वैसे ही चंचल था, उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर रुका नहीं गया और वे भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगीं। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता से माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपने श्रृंगार करने लगीं। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ीं तो गन्ने के खेत दिखाई दिए। उन्होंने गन्ना चूसने की इच्छा करी तो गन्ना तोड़कर उन्हें चूसने लगीं। भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा, आपके शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेत में फूल और गन्ने तोड़कर आपने अपराध कर दिया है। इससे आपको सज़ा मिल सकती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दिया और स्वयं क्षीर सागर में गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर पर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने माता को न जाने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन यदि वह विधि विधान से मेरी पूजा करेंगे तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी कि धन ही लक्ष्मी जी का रूप होगा। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान के घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजनों को इसका लाभ मिल सके, जिसमें मैं आगे और न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।